ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार के आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ख़ास दिन है। इस दिन का इंतज़ार हम बहुत बेसब्री के साथ करते हैं, क्योंकि अब ये बात तो हम हर बार करते हैं, लेकिन इस दिन में ऐसी ख़ास बात है कि ऐसा लगता है कि आज साईं मिल ही जाएंगे। आज के दिन से शुरुआत होगी। आज का दिन बहुत कुछ साथ लेकर आए और सच में यही सोचा करो, यही फील किया करो कि आज के दिन जैसा कोई दिन ही नहीं है। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो है जो हमें बहुत कुछ देकर जाता है, बहुत कुछ लेकर आता है। यस, आज का दिन हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन कभी कभी गौर करना कि इस दिन ही आपकी काफ़ी हद तक परीक्षा होती है। गुरुवार, जी हाँ, हमारा स्पेशल दिन ही हमारे लिए कई बार चुनौती से भरपूर हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने भक्तों ने फील किया है, लेकिन दिल में आई बात तो कह दिया आपसे, क्योंकि मन में रखा नहीं जाता, निकल जाता है। तो हकीकत मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने देखा है कि बाबा कई बार परीक्षा भी इसी दिन लेते हैं। जिस दिन हम ठान लेते हैं कि आज पूजा में 10 मिनट नहीं, आज 1 घंटा बैठेंगे, वो 1 घंटा इतना मुश्किल से निकलता है कि मैं क्या बयां करूँ, मैं नहीं बयां कर सकती। शायद ही कुछ लोग इससे जुड़े होंगे इस बात से, बाकी मुझे मालूम नहीं, मुझे तो कमेंट्स देखकर पता लगेगा। लेकिन भगवान परीक्षा भी तब लेता है जब हम कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे हैं, जो करना है करो। फिर वो जो करना है वो करके दिखाता है और हम सोचते हैं कि अब करें क्या। लेकिन फिर भी एक साईं भक्त होने के नाते, एक साईं का, बाबा का बच्चा होने के नाते यही कहूँगी, फिर भी कभी हारना मत। क्योंकि ये जो मेरा फ़कीर है ना, परीक्षा ही लेता है, गिरने कभी नहीं देता है। बचाएगा भी, ये टेंशन में डालता है ना, ये यही निकालेगा। आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के पास जाना, कहना देख साईं, तू मेरी माँ, तू मेरा पिता, तू मेरा भाई, तू मेरा सखा, मेरा सब कुछ तू है। मैंने किधर भी नहीं जाना है। मैं अगर रोऊंगी तो तुम्हारे आगे, हंसूंगी तो तुम्हारे आगे, दुख में हूँ तो तुम्हारे आगे, सुख में रहूँगी तो तुम्हारे आगे। मुझे किसी से मांगना नहीं है साईं, मैं तुमसे ही मांगूंगी। तुम्हारी हूँ, तुम्हारी होकर ही रहूँगी। कोई कुछ भी कहे, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ साईं। मैं तुम्हारे पास ही आकर तुम्हारे से ही मांगूंगी। देना ना देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रो रो कर यहीं पर पड़ी रहूँगी, किसी और दरवाजे पर नहीं जाऊँगी, कह देना उसको। फिर अपने अपने भाव से कहना, दोगे तो खुशी से ले लूँगी, नहीं दोगे तो जान दे दूँगी, लेकिन जाऊँगी कहीं नहीं। ठीक है, कह कर देखना उसको हक से। आएगा आपकी सहायता के लिए, आएगा आपकी मदद करने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आएंगे साईं, आपके दुख को कम करने के लिए आएंगे साईं, आपको सहारा देने आएंगे साईं। विश्वास है ना? तो आंसू मत बहाना, आंसुओं को पोंछो और हिम्मत बांधो कि वो साथ है, वो साथ रहेगा। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। इसलिए फिक्र ना करना, विश्वास रखना। बहुत शक्ति है विश्वास में। हाँ, अब तो आप मुझ पर भी विश्वास करते हो, है ना? तो जब मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं आपसे सच्ची बात कहती हूँ, आपसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। प्रार्थना में जितनी बातें कही हैं सत्य कही हैं,
कोई झूठ प्रार्थना नहीं करी हमने आज तक। किसी का भाव सुना, भाव बयां किया, लीला कही, प्रार्थना करी, सच्चे भाव से करी, कोई छल कपट नहीं था। इसीलिए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से आज भी कहती हूँ कि ये साईं है ना, ये परखेगा आपको, नाव में बैठाएगा और फिर नाव को डगमगा देगा, क्योंकि तुम संभालो उसको, तुम बचाओ अपने आप को। और तुम सोचोगे कि मैंने बचाया है, नहीं, तुम तो सिर्फ हाथ पैर चला रहे हो, उसने तुम्हें पकड़ रखा है। मैं कभी मुश्किल में होती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो सिर्फ चल रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द तो एक कवच लगा हुआ है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझ तक कुछ आँच आने नहीं देगा। और उस कवच का नाम साईं है, जो मेरी रक्षा करता है, जो मेरा पालन पोषण करता है, मुझ जैसे नादान ना समझ की देख रेख करता है। मैं पागल, मेरा ख्याल रखता है मेरा साईं। तो सोचिए, जब एक भक्त कह रहा है ना, तो कुछ तो बीती होगी तभी सुना रहा है। तो बस विश्वास करो, डाउट्स मत रखो मन में। डाउट्स हमेशा तोड़ते हैं, जोड़ते कभी नहीं है। शक ने हमेशा रिश्तों को खराब किया है और विश्वास ने हमेशा रिश्तों को बनाया है। इसीलिए हाथ में आपके है कि लेना किसको है, विश्वास को या शंका को। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही या नहीं लग रही, लेकिन है तो आपके फ़ायदे के लिए। अब जब आप सही समय से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, अनु ने अच्छी बात कही थी, इसीलिए आप ही समझ लो। फिर आप मैसेज करोगे, अनु सही बोला था तुमने, सही कह रहे थे तुम कि ये तेरा साईं तो बड़ा ही निराला है, प्रॉब्लम भी देता है और हारने भी नहीं देता। हाँ, ऐसा ही है मेरा साईं कि कभी भी गिरने नहीं देता, बस झटका देता है ताकि तुम संभलना सीख जाओ। बहुत प्यारा है मेरा बाबा। अपने बाबा की तारीफ़ में कितना भी कुछ कह लूँ, ऐसा लगता है कि अभी कम है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इसीलिए है ही इतना प्यारा। मैं अपने साईं का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बाबा, आपने कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन देने के लिए, ये सांसें देने के लिए और इतना सौभाग्य देने के लिए कि हम सब आपका नाम जप कर सकते हैं, आपको पुकार सकते हैं। इस जन्म में अपना दीदार दिया, अपना साया दिया, अपना साथ दिया। कोई मिलता है तो कहता है ये बाबा वाले हैं, ये बाबा को मानते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कोई अवार्ड दे दिया होता है। सच में साईनाथ, बहुत खुशी होती है। तो जब भी जितना वक्त मिले अपने साईं का धन्यवाद करते रहना, अपने साईं को शुक्रिया कहते रहना, क्योंकि बहुत कुछ दिया है। गिनने बैठोगे ना तो गिन भी नहीं सकते आप, इतने उपकार हैं। बस हर एक उपकार का धन्यवाद है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया अपने भक्त की सदा 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 लाज बचाने के लिए। और आज गुरुवार है, आज मंदिर जाओगे, माथा टेकना, चरणों पर झुकना और अपने दिल की बात कहना। और अगर कुछ कहना भूल जाओ ना तो ऐसे ही माथा टेकना, बस सर रख देना और शांत हो जाना, क्योंकि वो स्कैन कर लेता है आपको, सब कुछ देख लेता है कि क्या मांगने आए हो, क्या चाहिए और कब देना है आपको। ठीक है, इसलिए घबरा कर नहीं, निश्चिंत होकर जाना कि देवा देख, आ गया हूँ तेरे पास, अब चल मेरे साथ घर, लेके जाने वाला हूँ तुझे मैं, अकेला आया हूँ तेरे साथ जाऊँगा। ठीक है। हाँ, आपको पता है एक भक्त थे, वो
उन्होंने खुद बताया मुझे, कहते हम बाबा को विश्वास नहीं करते थे कि बाबा नहीं ऐसा वैसा वैसा। कहते एक दिन ऐसा मेरे साथ हुआ कि फिर मुझे बाबा के सिवा किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। अब कोई बात करता है तो हम कहते हैं, अब किसी दुकान पर भी जाते हैं तो देखते हैं कि बाबा का फ़ोटो है, बाबा बैठे हैं इधर। अगर बैठे होते तो बड़ा खुशी होती, फिर 2-4 सामान और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और जब बाबा नहीं होते तो मन थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो ऐसी है लीला उस मालिक की, जब खींचता है तो प्रॉपरली खींच लेता, आजा। नहीं खींचता तो धीरे धीरे खींचता है, परीक्षा लेते 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 लेते। और नहीं खींचता तो नहीं खींचता। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो मंदिर के सामने से गुज़रते हैं, अंदर जा ही नहीं पाते। हम कई बार शिरडी सामने से गुज़रे लेकिन अंदर नहीं जा पाते। तो बुलाता भी वही है, रखता भी वही है और भेजता भी वही है। हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ जाते आते और बस चलते, हमारा बस इतना सा काम है। लीला सब उसकी है। तो आज गुरुवार है, आपको मैसेज का वेट होगा। एक ही मैसेज है आज, श्रद्धा और सबूरी दोनों का एक ही मैसेज है आज। हाँ जी, हैरान मत हो जाइए, एक ही मैसेज है आज। श्रद्धा भी एक ही चीज़ कह रही है, सबूरी भी एक ही चीज़ कह रही है। जानते हो क्या? श्रद्धा और सबूरी का एक मैसेज है आज कि बाबा को ढूंढो मत, ढूंढने निकलो भी मत। और जो लोग शिरडी नहीं आए हैं, अगर वो कहते हैं कि मुझे शिरडी जाना है, मैं नहीं जा पा रही अपने आप को किसी वजह से, आप बुरा भला कह रहे हो, या फिर आपको अपनी भक्ति पर लगता है कि मेरी भक्ति अभी कम है शायद इसलिए बाबा मुझे नहीं बुला रहे, तो शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी समय नहीं है। समय आने पर वो खुद बुला लेंगे। और बाबा आपके घर पे बैठे हैं। यदि आपके घर पे कोई फ़ोटो है बाबा का, कोई स्वरूप है बाबा का, तो वो बाबा है, वो स्वरूप नहीं है। उन्हें ही आराध लीजिए, उन्हें ही संवार लीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। वो साईं है, वो कोई और नहीं है। ठीक है, तो बस उन्हीं को नमन कीजिए, सुबह शाम उनकी आरती कीजिए। जैसे भी आपसे बन पड़ता है आप बाबा को पुकारिए, बाबा का नाम सिमरन कीजिए। बाबा वहीं पर विराजमान है, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सही समय आने पर आपका बुलावा ज़रूर आएगा। यही आज श्रद्धा सबूरी का मैसेज है जो आप तक हमने पहुंचाया। तो आज गुरुवार है, आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। चलिए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। जो होगा अच्छा होगा। दिन शुरू कीजिए, सब बेहतर है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।